Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह आज जो है हम आज का जो लेसन हमारा होगा, पिछला लेसन जो हमारा मखारिज का था, इंशाल्लाह आज हम जो है वो असिफातुल हुरूफ देखेंगे। असिफातुल हुरूफ, हुरूफ की जो है खैर डेफिनेशन मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, और इंशाल्लाह आज हम देखेंगे कि असिफात, सिफात किसको कहा जाता है, इसका लुग़वी मानी क्या है, इसका जो है इस्तिलाही मानी क्या है, और कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आज इंशाल्लाह सिर्फ इसका इंट्रो आपको दिया जाएगा और छोटे छोटे लेसन होंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो इंशाल्लाह। चलिए तो हम आते हैं अपने लेसन की तरफ। सिफातुल हुरूफ, सिफात जैसे कि सिफत क्वालिटी, उर्दू के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। सिफत जो है वो क्वालिटी को कहा जाता है और सिफात उसकी जमा है। किसकी? सिफत की जमा सिफात है। और यहाँ पर इसका लुग़वी मानी क्या है, तो यहाँ पे देखिए कि क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक है, फिर कैफियत आप कह लें या फिर आप खासियत कह लें, और इस तरीके से यानी कि खूबी आप कह लें। तो आपको लगेगा कि भाई क्या हुरूफ में भी ऐसी कुछ क्वालिटीज होती है? जी हाँ, हुरूफ में भी क्वालिटीज होती हैं। जैसे कि पिछले लेसन में मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह एक एक हर्फ में, एक एक लेटर में हम छह छह क्वालिटीज जो है इंशाल्लाह देखते हुए चलेंगे। तो उसके बाद देखिए कि ये तो इसका जो डिक्शनरी मानी है वो है। इस्तिलाही मानी, इसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है इंशाल्लाह हम देखते हैं कि जो हर्फ की अदायगी ऐसे हो जैसे कि वो दूसरे हर्फ से उसको अलग कर दे। बात आ रही समझ में आपको? यानी कि आप देखिए कि अक्सर देखा गया है कि जैसे लोग ता और तौ को एक जैसा पढ़ देते हैं, जा और जाल को एक जैसा पढ़ देते हैं। तो यहाँ पर यानी एक एक हर्फ को ऐसे पढ़ना, ऐसे उसकी क्वालिटीज को अदा करना कि वो दूसरे लेटर से उसको बिल्कुल अलग कर दे। कभी कभी आप इंशाल्लाह देखेंगे कि एक ही मखरज से बहुत सारे लेटर्स अदा होते हैं, लेकिन सिफात है जो उनकी जो है आवाज को अलग कर देता है। उसी के साथ साथ जिन कैफियतों के साथ हुरूफ को जो है वो अदा, जो भी हुरूफ अदा होता है उसको भी सिफात कहते हैं। उसी के साथ साथ देखिए कि हर्फ के जो है वो सही अदायगी, और जो है वो एक हर्फ को दूसरे हर्फ से सही तौर पर अलग करने के लिए जो है, यानी कि इस हर्फ में हमें सिफात को अदा करने की जरूरत पड़ती है, सिफात की भी जरूरत पड़ती है। तो बात आ गई समझ में आपको कि मखरज एक होने के बावजूद सिफात जो है वो लेटर्स की आवाज को अलग कर देता है। चलिए अब इसके टाइप्स की तरफ हम आते हैं। तो हरूफुल सिफात यानी कि हरूफ की जो सिफात है उसकी दो टाइप्स है, ठीक है, दो टाइप्स हैं। तो वो दो टाइप्स कौन से हैं? एक है जाती सिफात। जाती सिफात, इसको और भी देखिए, इसको लाजिम सिफात कहा जाता है, इसको कंपलसरी सिफात कहा जाता है। और ये क्या है, इसकी डेफिनेशन इंशाल्लाह हम देखते हैं। और उसी के साथ साथ नंबर टू जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर टू, ये हमारा है जो टेम्पररी सिफात, यानी कि ये कभी लेटर्स में पाया जाता है और कभी कभी नहीं भी पाया जाता है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं ताकि बात आपको अच्छे से समझ आ जाए। जाती सिफात या सिफात असली जिसको कहा जाता है वो ये है कि वो सिफात जो हर्फ में हमेशा पाई जाती है। सुभान अल्लाह। यानी कि कोई भी हर्फ आप अरबी का पढ़ रहे हो तो उसमें ये क्वालिटी कंपलसरी रहती ही रहती है। और आगे देखिए क्या है इसमें, अगर वो सिफात ना रहे तो हर्फ हर्फ ना रहे, नाकिस अदा होता है। यानी कोई भी हर्फ जब तक आप उसको उसके क्वालिटी के साथ नहीं पढ़ते हो ना, तो वो इनकम्प्लीट रहता है। और जो है
यानी कि सिफात लाजिम जो है ऐसे होना जरूरी है, सारे लेटर्स में वो होता है। अच्छा, टेम्पररी सिफात क्या है इंशाल्लाह हम देखते हैं। टेम्पररी सिफात ये है कि ये वो सिफात है जो हर्फ में कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। अगर वो सिफात ना पाई जाए तो हर्फ तो वही रहेगा मगर उसकी खूबसूरती ना रहेगी। ठीक है, जैसे आप देखिए कि कफ पर साकिन है तो आपको इसको कलकला करना है, जैसे ये आवाज होती है अक अक, तो ये कलकला की क्वालिटी है। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे शीन लेटर है, ये मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, इन डिटेल इंशाल्लाह हम आगे इसको पढ़ेंगे। शीन है तो ये अश अश, ये आवाज है, इसको तफाशी की जो है वो सिफत कही जाती है। तो ये सारे लेटर्स में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ शीन में, या फिर जो काफ की मैंने कलकला की क्वालिटी आपको बताई वो काफ में पाई जाती है ना, अदर्स भी लेटर्स है, इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर जरूरी चीज ये है कि सिफात के मानी को आप याद रखें, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सिफात, देन उसके कितने टाइप्स हैं एंड कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स है, ये दोनों चीजें आपको जो है वो याद रखना जरूरी है। अगर आप इसको याद नहीं रखोगे तो फिर आगे आपको मुश्किल हो सकती है। फिर इंशाल्लाह हम आगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखेंगे इंशाल्लाह कि सिफात असली के कितने टाइप्स हैं एंड सिफात जो टेम्पररी है उसके कितने टाइप्स हैं। तो ये बहुत ही छोटी सी वीडियो है, इसमें चीजें आपको याद रखनी है और याद रखें आप लोग इंशाल्लाह। यहाँ पर चाहिए तो मैं आपको सिर्फ नाम बता देती हूँ। सिफात असली, सिफात असली देखिए कि वो क्वालिटीज होती है सिफात असली कि जिसमें एक दूसरे के अपोजिट्स पाए जाते हैं। यानी कि अगर समझिए ये पांच क्वालिटी अगर किसी लेटर में है तो ये पांच क्वालिटी उन लेटर्स में नहीं होगी। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको नाम बता रही हूँ और आगे आगे इंशाल्लाह इसकी पूरी डेफिनेशन और इन क्वालिटीज में कौन कौन से लेटर्स आते हैं वो तमाम चीजें इंशाल्लाह हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है सिफात असली जो है जिसको परमानेंट सिफात कहा जाता है, उसमें ये 10 आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, ये 10 नाम है। अलहम्स, इसका अपोजिट है अजहर। अशिद्दा, इसका अपोजिट है अर्रिखावा। अल इस्ताला, इसका अपोजिट है अल इस्तफाल। फिर उसके बाद अल इतबाक, इसका अपोजिट है अल इनफताह। फिर पांचवी जोड़ी जो हमारे पास है अल इजलाक, इसकी जोड़ी है अल इस्मात। ठीक है, तो ये 10 नाम है जो आपको याद रखने हैं। शुरू में अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एंड डोंट वरी, जब तक कोर्स चलेगा आखिर तक आपको ये नाम बार बार याद कराया जाएगा और इंशाल्लाह बार बार दोहराया भी जाएगा। ये देखिए, जो परमानेंट सिफात है, परमानेंट क्वालिटी, वो 10 हैं। अगर 10 हैं और मैं सबकी जोड़ी अगर बना रही हूँ अपोजिट के साथ, तो मुझे बताएं कि कितनी जोड़ी बनेगी। चलिए बताएं। वेरी गुड, 5 जोड़ियां बनेंगी। ठीक है, 5 जोड़ियां बनेगी। इसका मतलब हर लेटर में सिफात असली में से 5 क्वालिटी तो होगी ही होगी। एंड हाउ, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम उसको देखेंगे। उसके बाद हमारा जो पॉइंट 2 था कि वो क्वालिटीज, वो सिफात जिसके अपोजिट नहीं होते हैं, यानी पर्टिकुलर बस किसी किसी लेटर में आपको ये सिफात जो है वो मिल जाएगी। तो इसका नाम आपको याद रखना है, ये 8 है। ठीक है, ये यहाँ पर 7 दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह इसका जो है नाम आपको याद रखना है। 8 है वैसे बेसिकली, एक नहीं है वो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर जो है 8 जो है वो गुन्ना है। ठीक है, 8वां जो है वो गुन्ना है, अल गुन्ना। तो अफीर, नंबर 2, अल इनहराफ, अल कलकला, नंबर 3, नंबर 4, अतफाशी, नंबर 5, अलीन, नंबर 6, अल इस्ताला, नंबर 7, अतिकरार, और इसको अतकीर भी कहते हैं।
और नंबर 8 जैसे कि मैंने आपको बताया वो है अलगुन्ना। तो ये 8 सिफत ऐसे हैं जो कि कोई भी लेटर का 6 नंबर का सिफत हो गई है इंशाल्लाह। एंड कैसे? अभी फिलहाल आपको करना क्या है, नाम याद रखना है, सिफात की डेफिनेशन याद रखनी है, वो कितने टाइप्स के हैं और कितने टाइप्स के हैं, प्लस किसके अपोजिट्स होते हैं और किसके अपोजिट्स नहीं होते हैं, जिसके अपोजिट्स होते हैं वो 10 नाम कौन से हैं, और जिसके अपोजिट्स नहीं होते हैं वो 8 नाम कौन से हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। एंड कोई चीज नहीं समझ आए, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों के लिए बिल्कुल बिल्कुल न्यू चीज है ये। जो थोड़ा बहुत सीखे होंगे कोई बात नहीं, कि उन्हें आ रहा होगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन इंशाल्लाह ये सब नाम आपके लिए नए हैं। इंशाल्लाह जब आप इनके नामों से फैमिलियर हो जाएंगे, ये जल्दी जल्दी आपकी जबान पर आएगा। और लाइव क्लास में मैं आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से याद करा दूंगी, इसकी फिक्र आप ना करें। आप सिर्फ बहुत अच्छे से जो है वो पॉइंट्स को नोट डाउन करें वीडियो देखने के बाद, और इसको दूसरों को भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अल्लाह के कलाम के लेटर्स के बारे में, अल्लाह के कलाम की तजवीद के बारे में, तिलावत के बारे में लोगों को मालूमात हो। और देखिए कि आपके ज़ात से एक बंदा भी अगर अलिफ एक लेटर सीखता है तो वो सदक़े जारिया आपके भी हिस्से में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो खुद फायदा उठाने के साथ साथ दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।